मॉर्निंग स्पेशल में अब बात गुजरात की, जो बाढ़ और सैलाब से त्राही त्राही कर रहा है। आप ये अंदाजा लगाइए कि 16 साल पहले जिस गुजरात ने भूकंप की तबाही झेली थी, वो अब सैलाब की तबाही झेल रहा है। हालात ऐसे हैं कि बनासकांठा और पाटन सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 84 लोगों की पूरे गुजरात में अब तक इसकी वजह से मौत हो चुकी है और आज राहत और बचाव के लिए 20 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स इस इलाके में लगाए जाएंगे। गुजरात का मंजर अब डराने लगा है। गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं। सड़कें, बस्तियां, खेत, खलिहान सब पर मटमैले पानी की चादर बिछी हुई है। ट्रक हो या कारें, कागज की कश्ती की तरह पानी में डूब चुके हैं। गुजरात के बनासकांठा और पाटन में पिछले 3 दिनों में भारी बारिश से जो आपदा आई है, उसकी तस्वीरों ने सबको हिलाकर रख दिया है। कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं चमचमाती सड़कें पूरी तरह से टूट फूट चुकी हैं। कहीं सड़कों पर एनडीआरएफ के जवान नावों से लोगों को रेस्क्यू करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं वायुसेना इस तरह देवदूत बनकर लहरों से जिंदगी को बचाती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर बनासकांठा की धानेरा तहसील के रूमी गांव की है। गांव में जब सैलाब आया तो ये बिजली के एक खंबे से लटक गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी और बीच बिजली का ये खंबा नजर आ रहा है, जिस पर ये शख्स बैठा हुआ है। करीब 24 घंटे बाद जब वायुसेना को इसकी खबर लगी तो MI-175B5 हेलीकॉप्टर के साथ एयरफोर्स का एक दस्ता रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहाँ पहुँच गया। हेलीकॉप्टर से रस्सियां फेंकी गई, जिसके सहारे शख्स को ऊपर खींच लिया गया। बाढ़ की आफत के बीच एयरफोर्स बाढ़ पीड़ितों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं। सेना के बहादुर जवान कहीं लोगों को पानी से निकाल रहे हैं, तो कहीं इस तरह राहत और बचाव सामग्री बांट रहे हैं। कल 300 किलो से ज्यादा खाद्य सामग्री इस तरह के बाढ़ पीड़ितों के बीच गिराई गई। आज तक संवाददाता गोपी घांगर ऐसे ही राहत कार्य में शामिल हुई। इस वक्त हम मौजूद है MI-17 में। वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर है जो कि रेस्क्यू सामग्री यहाँ पे लेके जा रहा है। आप देख सकते हैं सारी जो सामग्री है वो उसके अंदर यहाँ डीसा से ये सारी सामग्री रखी जा रही है, ताकि लोगों को पीने का पानी, जो खाने, बिस्किट जैसी जो चीजें हैं वो मिल पाए, क्योंकि पिछले 48 घंटों से बारिश लगातार जारी है, जिसके चलते लोग फंसे हुए हैं। वो अपने घरों के अंदर भी 5 से 7 फीट का पानी है, वैसे में वो घर में कुछ खाना नहीं बना सकते। यहाँ से पूरा रेस्क्यू सामग्री ये MI-17 हेलीकॉप्टर लेकर अब जाएगा। उधर बनासकांठा के सिहोरी गांव में सेना के जवानों ने बोट से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सेना के जवानों ने कल दिन भर गांव में फंसे लोगों को ढूंढ कर निकाला। अकेले सिहोरी गांव से 113 लोगों को निकाला गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 40,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। गुजरात में बाढ़ ने इस कदर बर्बादी मचाई है कि पीएम मोदी को खुद इसका जायजा लेने के लिए निकलना पड़ा। पीएमओ के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शपथ ग्रहण में शामिल होने दिल्ली आए गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने जब गुजरात के हालात के बारे में पीएम को बताया, तो उन्होंने अपने गृह राज्य में आई आपदा का जायजा लेने का फैसला लिया। सैलाब से मची तबाही देखने के बाद पीएम ने राहत और बचाव के लिए केंद्र का खजाना खोल दिया। बाढ़ में मरने वालों के परिवार को 2 लाख और जख्मी लोगों को 50,000 की मदद प्रधानमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की राज्य आपदा कोष से 500 करोड़ की मदद दी जाएगी। आने वाले दिनों में भारत सरकार की तरफ से स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए
500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा तत्काल मुहैया करा दिया जाएगा और सर्वे करने के बाद जो भी आवश्यकता होगी उस आवश्यकताओं को भारत सरकार तत्काल परिपूर्ण करेगी। सोमवार से मंगलवार के बीच बनासकांठा, पाटन और साबरकांठा जिले के 12 तालुका में 200 मिलीलीटर से ज्यादा बारिश हुई है। बनासकांठा का दांतीवाड़ा में सबसे ज्यादा 463 मिलीलीटर, पालनपुर में 380 mm, बड़गांव में 357 और अमीरगढ़ में 337 mm बारिश हुई है। जब इतनी बारिश होगी तो फिर बर्बादी तो होगी ही। भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। ये तस्वीर साबरमती नदी की है। अंदाजा लग चुका होगा कि संकट कितना गहरा है। जब नदियां इस कदर उफान पर होंगी तो भला बस्तियां कैसे बचेंगी। कुल मिलाकर गुजरात में त्राहिमाम है। गोपी घांगर, बनासकांठा, आज तक। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने गृह राज्य गुजरात का हवाई सर्वेक्षण किया, पैकेज का ऐलान किया, लेकिन दूसरे राज्य की तरफ आपको ले चलते हैं। आप राजस्थान की बात करते हैं क्योंकि हालात वहां पर भी काफी खराब हैं। सैलाब की वजह से रेगिस्तान के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर गांव के भीतर तक पानी घुस आया है। लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। 100 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन ऐसे में किस तरह से वहां राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है, इस पर भी ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप भी कांप गए होंगे। जरा सोचिए उस शख्स का क्या हाल हुआ होगा जो पानी की इस तेज धार में फंसा हुआ था। हैरान करने वाली इन तस्वीरों को देखिए। पानी की तेज धार के बीच सिर्फ एक रस्सी और एक हाथ नजर आ रहा है। लोग सांस थामे इस मंजर को देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद लोगों की जान में जान आई जब ये युवक तेज लहरों से सुरक्षित निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की हैरान करने वाली ये तस्वीर राजस्थान के सिरोही जिले की है। जिले के मोहब्बत नगर और गुड़ा गांव के बीच बह रही इस बरसाती नदी में अचानक तेज बहाव आ जाने से ये युवक नदी में बह गया था। सिरोही जिले में बारिश ने किस कदर लोगों को डरा रखा है उसकी एक और झलक है। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। कई जगहों पर सड़कों पर इसी तरह पेड़ गिरे हुए हैं जिससे सिरोही से वाया आबू रोड होकर पालनपुर जाने वाला मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। दर्जनों गांवों का संपर्क कट गया है। अब राजस्थान के जालौर का हाल देखिए। बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने मिट्टी के टीले पर शरण ले रखी है। शुक्र है हेलीकॉप्टर की मदद से इन लोगों को वक्त रहते सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। जालौर राजस्थान के सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त इलाकों में से एक है। यहाँ सब कुछ डूबा डूबा नजर आ रहा है। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से राजस्थान के कई जिलों के बुरे हालात हैं। पाली, सिरोही, जालौर, माउंट आबू ऐसी जगहें हैं जहां पर इस समय सड़कें लबालब हैं पानी से और जो लोग हैं इस इलाके में रहने वाले उनकी हालत बुरी हुई है। प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ की टीम्स लाई गई हैं रेस्क्यू किया जा सके। हमारे साथ कई ग्रामीण लोग हैं इस इलाके के जिनसे बात करना चाहेंगे। आप बताइए कितनी दिक्कतें हो रही हैं आपको यहाँ पे आज और कब से ये पानी की स्थिति बनी हुई है? ये 2 दिन से पानी की स्थिति बहुत बुरी है और सुबह ये हेलीकॉप्टर वगैरह आए थे और 7 से 8 लोगों को यहाँ से बचा के हॉस्पिटल रेफर किया हुआ है। ये तस्वीर राजस्थान के मारवाड़ इलाके के आहोर गांव की है। तस्वीरें सैलाब से आई तबाही को साफ साफ बयां कर रही है। पिछले कुछ दिनों से जालौर और आहोर में जोरदार बारिश हुई है जिससे कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कल आहोर गांव में 7 लोग सैलाब में फंस गए जिन्हें सेना की मदद से सुरक्षित निकाला गया। पाली से लेकर सिरोही तक, प्रतापगढ़ से जालौर तक और जोधपुर से बाड़मेर तक जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखता है। राजस्थान के ज्यादातर जिलों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। चिंता का सबब तो ये कि राजस्थान में स्थिति और खराब हो सकती है क्योंकि अगले 4 दिनों तक बारिश जारी रहने के पूरे आसार हैं। ऐसे में नदी नाले और बांधों का जलस्तर बढ़ेगा तो तबाही मच सकती है। जी हां, मौसम विभाग की माने तो 26, 27, 28 और 29 जुलाई को राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। सबसे ज्यादा बरसात राजस्थान के पूर्वी इलाकों में हो सकती है यानी कि अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर और झुंझुनू में भी जल त्रासदी आ सकती है। सिरोही से राहुल त्रिपाठी,
और जालौर से नवीन दत्त और देव अंकुर के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। आधे हिंदुस्तान पर प्राकृतिक आपदा की मार है। मुंबई के घाटकोपर में कल एक हादसा हुआ, इमारत गिरी जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 को अब तक यहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस हादसे का, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। हालांकि इमारत जिस नेता की थी, शिवसेना नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां उम्मीद ना हो, उन अंधेरों से जब जिंदगी की नई किरण फूटती है, तो मातम के बीच खुशियों का यह सुर बेसाख्ता फूट पड़ता है। मुंबई के घाटकोपर में गिरी 4 मंजिला इमारत के मलबे में दबे इस शख्स को देर रात करीब 15 घंटे बाद सही सलामत बाहर निकाला गया। इमारत के दूसरे फ्लोर पर रहने वाले शख्स के बेटे और बहू सुबह मंदिर गए थे जब यह हादसा हुआ, लेकिन जिंदगी की जंग इन्होंने हिम्मत से लड़ी। मलबे में दबे दबे ही बेटे को फोन लगाया। इसके बाद फौरन इन्हें मदद पहुंचाई गई। थोड़ी जगह बनाकर ऑक्सीजन सप्लाई की गई और नींबू पानी वगैरह दिया गया। इस दौरान रेस्क्यू टीम भी मलबा हटाने में जुटी रही और नतीजा इन तालियों के रूप में सामने आया। उनको हमने बहुत मेहनत करी, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी उनके बारे में। तो उनको हमने उनको मतलब वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन किया, बहुत सक्सेसफुली उनको निकाला। साई दर्शन नाम की इमारत के ढहने के बाद मलबे से कई लोग निकाले गए, लेकिन कई सांसें इस मलबे में दफन होकर रह गईं। मंगलवार सुबह करीब 11:15 बजे हुए इस हादसे का जायजा लेने देर रात सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे। आसपास के लोगों के मुताबिक ये हादसा अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसे न्योता दिया गया और इसका जिम्मेदार शिवसेना नेता है। शिवसेना नेता सुनील सिताब है बिल्डिंग का मालिक। इमारत में बिना इजाजत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इमारत का एक पिलर भी हटाया गया था। इमारत के ग्राउंड फ्लोर में मैटरनिटी अस्पताल था। अस्पताल हटाकर गेस्ट हाउस बनाने की थी तैयारी। लेकिन जांच शुरू होते ही दोषियों को बचाने की कवायद भी शुरू हो गई है। मुझे अभी तक तो पता नहीं है। अभी एक आदमी बोल रहे हैं, तो हम लोगों ने एडिशनल कमिश्नर और हमारे जो वार्ड ऑफिसर है यहाँ के कापसे मैडम, उनको बोला है हम लोगों ने कि इंक्वायरी करो और इंक्वायरी करके उसमें कोई दोषी रहेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। Don't blame right now. That's what I'm saying. Let us inquire the matter. I'm open on this. Let us investigate. हालांकि सीएम फडणवीस बीएमसी कमिश्नर को 15 दिन में जांच पूरी करने का आदेश दे चुके हैं। साथ ही लोगों को भरोसा दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वीरेंद्र गुनावत के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन खबरों के सफर को आगे बढ़ाएंगे नए बुलेटिन में आपके साथ 1 और 11 में मैं और नेहा बातम। देखते रहिए आज तक।